नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। के वीडियो में आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताया था। आज मैं आपको इस तरह से, देखिए मैंने जो यहाँ पे मिरर लगाया है, आज मैं इसे बताऊंगी आपको कि इसे कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक शीशा ले लिया और इस तरह से देखिए शीशे के बाहर भी मैंने एक सर्कल बना लिया और उसके बाद भी मैंने एक सर्कल बना लिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे हमें इसमें लगाना कैसे है। देखिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके सेंटर में मैंने इस मिरर को रख दिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने सुई को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। देखिए इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो हमें इस तरह से अपने मिरर को इसके अंदर रखना और इसे हम इस तरह से टाइट रखेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना, जो मेरा ये धागा है यहाँ पे हमें इस बहुत टाइट रखना है। थोड़ा देखिए इस तरह से खींच लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने सुई को निकाल लेना है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे हमें इस तरह से निकालना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। इस तरह से इसी चीज़ को हमें एक बार और रिपीट कर लेना है ताकि ये अच्छे से टक जाए। तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे हम फिर से, और इस तरह से देखिए यहाँ से हम अपने सुई को इसके नीचे से निकालेंगे और फिर यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। देखिए और यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है और उसके बाद यहाँ से इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना है। अब यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से भी हमें इस तरह से देखिए ये पहला वाला धागा के ऊपर से हो नीचे से आएंगे, यहाँ ऊपर से, फिर यहाँ नीचे से, फिर यहाँ ऊपर से, और उसके बाद हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब हम देखिए अब हमें यहाँ इससे आगे करना क्या है। तो हम अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे निकालने के बाद देखिए हमें इस तरह से इसके बीच से फिर हम यहाँ पे ये जो मैंने पहले से इसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से देखिए निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से ये रहा यहाँ पे आएंगे और इस तरह से हम अपने धागा जो है मेरा इस तरह से नीडल के आगे कर लेंगे। देखिए और फिर ठीक इसी जगह हम अपने नीडल को यहाँ पे नीचे डालते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ पे आएंगे।
ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को अंदर करते हुए यहाँ पे आना है और यहाँ से इसी तरह से इसके बीच से देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर सेम इसी जगह में इस तरह से देखिए और फिर हम यहीं पे इस तरह से नीडल को नीचे कर लेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। थोड़ा सा हल्का हल्का स्पेस छोड़ते हुए देखिए हमें इस तरह से इसके बीच से फिर से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, देखिए इस तरह से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और इसी तरह से हम पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए है ना कितना आसान, क्योंकि अगर हमने शीशे को इस तरह बीट से लगाते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छे से चलता नहीं, इसे धोने होने से बहुत जल्दी ख़राब हो। लेकिन इस तरह से अगर हम शीशा को टक देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे कहीं भी शीशे को चिपकाया नहीं है। तो इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे, इसी तरह से इसके चारों तरफ राउंड में हम इसी तरह करते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान, एक बार यहाँ इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना, फिर सेम इसी जगह में देखिए निकालते हुए हम यहाँ पे सुई को डालेंगे, फिर ये जो मेरा लाइन है वहाँ पे निकालेंगे और इस तरह से हमें अपने थ्रेड को नीडल के आगे रखना है और फिर यहाँ पे इस तरह से नीडल को फिर से नीचे लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो बस सेम इसी तरह से देखिए इसके बीच से निकालना है और फिर यहाँ सेम इसी जगह से हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से एक एक करके मैंने इसे भर लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और इस तरह से देखिए हमें इसके बीच से नीडल को निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने थ्रेड को इस तरह से आगे कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें बना लेना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लिया है और देखिए ये बनकर तैयार है और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए मैंने इसे यहाँ पे बीट की सहायता से मैंने यहाँ पे मिरर को बैठाया और यहाँ पे देखिए मैंने थ्रेड से इसे यहाँ पे लगाया है। तो ये कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद आप देख रहे होंगे फिर से एक बाहर में रिंग है तो यहाँ पे हमें फिर से देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे जो मेरा सिंधी का शेप होता है उसे हमें इस तरह से बना लेना है। इसके चारों तरफ हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ये शेप बना लेना है जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए मैंने इस तरह से इस रिंग के चारों तरफ मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है जो सिंधी के ग्राफ है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है। तो देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से इस तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया इसके पीछे में और इस तरह से देखिए जो मेरा ग्राफ है मैंने वहाँ पे अपने सुई को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है
और फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से। और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेरा थ्रेड है वो हमेशा इस तरह से सुई के आगे हो। और इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपका वैसे वैसे सिर्फ आपको इस तरह से जाना। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमने अपने थ्रेड को निकाल लिया है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए हल्का सा फ्रेम को मैंने इस तरह से घुमा लिया है। और इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ है। तो इस तरह से बस हमें ग्राफ के पास अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ गया जहाँ पे हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इस तरह से फिर थोड़ा सा पीछे मैंने अपने नीडल को डालते हुए सेम जहाँ पे मेरा धागा वहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हम ठीक इसी जगह पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे डालेंगे और फिर ये जो मेरा ग्राफ ऊपर है हमने यहाँ पे अपने सुई को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे आना हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने थ्रेड को ऊपर से लेके आया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है, यानी कि अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। सेम इसी स्टेप को हमें करना है। बस हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा धागा यहाँ पे अल्टरनेट हो। जैसे ये नीचे है तो ये अब हम ऊपर से आएंगे इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से इस तरह से हमें नीचे से जाना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और फिर यहाँ से देखिए हम ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ से इसके नीचे से आना है। फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो जब बस हम यहाँ पे सिंधी का पहला और दूसरा स्टेप करेंगे, यहाँ तीसरा और चौथा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस तरह ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है। फिर यहाँ पे आके हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से हम आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर इस तरह से इसके नीचे से आना है। ये बहुत जल्दी बन जाता है और जितना जल्दी बनता उतना ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक एक करके बना लिया है। और फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर से आते हुए हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से जाएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से ऊपर आएंगे। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे से जाते हुए फिर देखिए मेरा धागा अब यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा पीछे करते हुए हम अपने सुई को इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो देखिए इसे मैंने इसी तरह से बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
with